बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से लाई हूँ आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी दीनी मालूमात और रंग बिरंगी दुनियावी मालूमात। उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद आने के साथ साथ आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी होंगी। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और साथ में हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने इस चैनल का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है बैतुल मुक़द्दस, पाक घर, उम्मत मुसलमा का किबला अव्वल यरूशलेम और उसकी इबादत का, जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आम तौर पर शहर यरूशलेम को भी बैतुल मुक़द्दस ही कहा जाता है। ये उन शहरों में से एक है जिन्हें नूए इंसानी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम इसी शहर में मबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रिक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को साथ लेकर 17 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो यही मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना। इसी मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत कराई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के मकाबिर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फ़ौजों को सुकून तो बहुत कम मिला, अगरचे इन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में इसलिए ज़्यादा मुफीद रहा कि बनी इसराइल के जो कबाइल असबियत का शिकार थे, मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे, एक कौम बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक मोअब्बत बनाए, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक उन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिर घर उनके बेटे के अहद में तामीर होगा। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीं होने के बाद 1012 कबल मसीह में इस मोअब्बत की तामीर शुरू कराई। यह इमारत उसी जगह तामीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तामीर 7 साल तक जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तामीर में मसरूफ़ रहे। बाद में ये इमारत हेकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। हेकल सुलेमानी फ़न तामीर का शाहकार था, जिसकी लंबाई 90 फीट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहाँ ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई। इसके साथ ही बनी इसराइल फवाहिशी, हरामकारी और अय्याशी में मुब्तला हो गई और उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। रुझान बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि शाह मिस्री शाक ने यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर दी और बग़ैर मज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हेकल सुलेमानी और इबादत गाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही ख़जानों के साथ लूट कर ले गया। हिज़किय्याह 740 कबल मसीह से 700 कबल मसीह ने अपने दौर में हेकल सुलेमानी की अज़मत को बहाल किया। यहूद की पहली कौम की तबाही व बर्बादी बख्त नसर के हाथों 598 कबल मसीह में हुई। इस तबाही में न सिर्फ हेकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया, बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। बख्त नसर के इस हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। 539 कबल मसीह में ईरान के पहले कसरा ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। चनाचे जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो उन्होंने यशो बिन योसदीक और ज़रदबाबिल बिन साल्ती एल की क़यादत में हेकल सुलेमानी की तामीर दोबारा शुरू की। 516 कबल मसीह में यह तामीर मुकम्मल हुई। 63 कबल मसीह में रोमी जनरल पोम्स पाती ने मुहासरा करके हेकल को दोबारा तबाह कर दिया, लेकिन हेरोद आज़म के दौर में जो रोमी शहनशाह के बाजगुजार की हैसियत से यहाँ का बादशाह बना,
بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیٹپنوان ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد یعنی ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہر آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کے تعمیر کردہ ہیکل کے تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس کے ملبے پر غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے، کیونکہ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ اس جگہ کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو کہ 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری یعنی 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں، جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واذین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 عیسوی میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔